का पहला सवाल। भगवान, जीवन क्या है? मेरा बस इतना सा सवाल है, ये जीवन क्या है? हमें इस जीवन की प्राप्ति क्यों हुई? अमर उजाला, कानपुर। देखो अमर, जीवन को यदि आप जानना चाहोगे तो एक जीवन भी कम पड़ेगा जानने के लिए, और अगर जानोगे तो कुछ समय में ही पता चल जाएगा कि जीवन क्या है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। जीवन दो शब्दों से मिलकर बना है, G+1, मतलब उत्थान, सत्य की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, कर्म प्रधानता। क्यों आपका जन्म हुआ, इस धरती पे आप क्यों आए? जीवन को विभिन्न रूपों में, विभिन्न शब्दों में, विभिन्न व्याख्याओं में अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने, अलग अलग महान लोगों ने बताया है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन का मूल अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति है। एक लक्ष्य के लिए ताउम्र, ये जन्म क्या, 7 जन्म क्या, 70 जन्म क्या, 700 जन्म क्या, 7,000 जन्म क्या, 7 करोड़ योनियाँ भी दे दी जाए तो कम। एक लक्ष्य बना लो और उसके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो, रात दिन, सुबह शाम, ना दिन का पता ना रात का, ना ज़िंदगी का पता ना मौत का। उसी का नाम जीवन है, उसी का नाम कृत्य है। गीता में बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु तदाचन मा कर्मफल हेतुर्बुद्धा सुसंस्कृते कर्म ही। अर्थात कर्म ही जीवन है। कर्म के लिए जीवन देना पड़े तो कम है। कर्म कैसा भी हो सकता है, अच्छा बुरा, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारी नज़र में वो अच्छा हो सकता है किसी दूसरे की नज़र में वो गलत हो सकता है किसी की तीसरे की नज़र में वापस से वो सही हो। ये सब जीवन की व्याख्याओं के ही विभिन्न रूप हैं। पर कुछ समय लो, अपने आप को जानो, अपने आप से सवाल पूछो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या इस काम को करते करते मैं ताउम्र नहीं थकूँगा? क्या इस काम को करते करते मेरी मौत भी आ जाए तो मैं शौक़ से मौत को गले लगा लूँगा? क्या इस काम को करते करते मुझे रात का सुकून, दिन का चैन खोना भी पड़े तो भी मैं इसके लिए लग रहूँगा? अगर जवाब हाँ में मिलता है, तुम्हारा ना चाहते हुए मन उसी चीज़ को करना चाहता है, तो समझ लो कहीं ना कहीं किसी मन के भीतर में वही तुम्हारा लक्ष्य है। उस चीज़ को पाने में, उस लक्ष्य को पाने में लग जाओ। मत देखो ये कि समाज क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, परिवार क्या कहता है, घर वाले क्या कहते हैं। सिर्फ एक चीज़ देखो कि किसी 5 स्टार हॉस्पिटल की बेड में जब तुम लेटे होगे और जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए, एक खुशी छलकनी चाहिए स्वतः, अपने उन पिछले कर्मों को याद करके, उसने उस जीवन को याद करके जो तुमने जिया। स्वतः तुम मुस्कुरा दो और कहो कि साला मैंने भी किसी से कम जीवन नहीं जिया, मैंने भी किसी से कम जीवन में आनंद नहीं लिया। जिस कर्म की प्राप्ति के लिए मैं जीवन में चला था, वो कर्म प्राप्ति मैंने कर ली, उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। उस लक्ष्य के लिए मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये जन्म क्या, आने वाले 7 करोड़ जन्म भी मिले
तो मैं इसी के लिए अपना तन मन धन संयम दूंगा। दिया था, दिया है और देता रहूँगा। यही जीवन की परिभाषा है, यही जीवन का सात्विक सत्य है, यही जीवन का निराकार है, यही जीवन का स्वरूप है। उस जीवन में तुम्हें ये नहीं देखना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सही है या गलत। आज जो तुम कर्म कर रहे हो सकता है 100 साल बाद जिस चीज़ को तुम गलत मान रहे हो वो सही हो। ना जाने कितनी सभ्यताएं आ गई, चली गई, दफन हो गई, किसी को नहीं पता क्या सही था क्या गलत। सब ईश्वर पे छोड़ दो। हम उसके बच्चे हैं, तो यदि हमने गलत किया होगा तो माफ़ कर देगा, और यदि हमने सही किया होगा तो वो सब बख्श देगा। यही सात्विकता है, यही जीवन का रूप है, यही जीवन का सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी स्वप्नेश्वर जी महाराज के मुखार बिंदुओं से दिए गए प्रवचन श्रृंखला में। धन्यवाद। मैं स्वप्नेश्वर जी महाराज अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।